उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के घने देवदार जंगलों के बीच बसा है एक ऐसा शिव धाम जहां कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे समय कई सदियों पुराने पीछे लौट गया हो। मैं बात कर रही हूँ अल्मोड़ा जिले के ऐसे पावन शिव धाम की जो कहलाता है जागेश्वर धाम। तो आइए चलते हैं मेरे साथ जागेश्वर धाम की पावन यात्रा पर। जैसे जैसे हम अल्मोड़ा से जागेश्वर की ओर बढ़ते हैं, रास्ता और भी खूबसूरत होता जाता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, ठंडी हवा और पहाड़ों की शांति यही इस यात्रा को खास बना देती है। हेलो एवरीवन, जागेश्वर से और हम आ गए हैं रात में यहाँ जागेश्वर। और ये था हमारा होम स्टे जहाँ पे हम रुके थे। बहुत ही अच्छा था, कंफर्टेबल था, कोजी था। और ये व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से, पूरे पहाड़ पीछे से। अभी बादल हैं, क्लियर व्यू नहीं है, लेकिन सुबह था। ये देखिए, जब हम होम स्टे से निकले मंदिर जाने की ओर, तो सुबह की ठंडी हवा, शांत और सुकून भरे वातावरण ने ऐसा मन मोह लिया कि कहना ही क्या था। और हम पहुंच गए हैं जागेश्वर धाम के प्रांगण में। ऐसा है जागेश्वर धाम जहां 100 से भी ज़्यादा प्राचीन मंदिर हैं। और ये है यहाँ का पार्किंग एरिया। और जब भीड़ होती है तो यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ता है मंदिर की ओर। और हम जा रहे हैं पार्किंग से मंदिर की ओर, थोड़ा पैदल चल के जाना पड़ता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये देखिए घने देवदार के पेड़ और बिल्कुल जंगल, ये रास्ते आप देख सकते हैं कितने सुंदर हैं। घने देवदार के पेड़ हर जगह, चारों तरफ बस जंगल ही जंगल है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना सुकून, इतनी शांति है यहाँ। ये देखिए, बहुत ही, मैं नज़ारा दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये नीचे नदी बह रही है, कोई ये झरना जैसा आ रहा है। चारों तरफ बस सुकून और शांति, पूरा जंगल है ये। और जागेश्वर धाम समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि पूरा मंदिर समूह है। प्रकृति का ऐसा नज़ारा केवल और केवल पहाड़ों पे ही आपको देखने को मिल सकता है। मंदिर के नजदीक आते ही
रास्ते के दोनों ओर छोटी बड़ी दुकानें दिखाई देने लगती हैं। कहीं प्रसाद तो कहीं पूजा सामग्री सजी हुई है, तो कहीं घंटियां, रुद्राक्ष, शिवलिंग और स्थानीय आर्किटेक्चर की चीजें श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रही होती हैं। दुकानदार अपनी डेली लाइफ की चीजें और जिंदगी के साथ इस पवित्र धाम का एक हिस्सा बने हुए हैं। इन दुकानों के बीच से आगे बढ़ते हुए मंदिर की पहली झलक दिखाई देती है और उस पल मन में अपने आप श्रद्धा पड़ जाती है। यहाँ का माहौल बहुत शांत है, लेकिन मंदिर के पास पहुंचते ही घंटियों की आवाज और श्रद्धालुओं की आस्था इस पूरे रास्ते को एक अलग ही आध्यात्मिक एक्सपीरियंस देती है, जो बहुत ही डिवाइन है। और ये है मंदिर का पहला दर्शन। पत्थरों से बने ये प्राचीन मंदिर हिमालयी वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण माने जाते हैं। बाहर की दुकानों और चहल पहल से आगे बढ़ते ही जैसे ही ये पूरा मंदिर समूह सामने आता है, ऐसा लगता है मानो हम इतिहास के किसी जीवंत अध्याय में प्रवेश कर रहे हों। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले सुनाई देती है घंटियों की मधुर ध्वनि। यही है भगवान जागेश्वर महादेव का मुख्य मंदिर। स्थानीय लोगों के लिए केवल यह पूजा का स्थान नहीं, बल्कि उनकी आस्था और जीवन का केंद्र भी है। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि कुछ पल आंखें बंद कर लेने पर भी मन में अपने आप नमः शिवाय का जाप करने लगते हैं। इस मंदिर समूह की सबसे खास बात यह है कि हर कुछ कदम पर एक नया शिव मंदिर है। कहीं छोटे छोटे शिखर, कहीं प्राचीन मूर्तियां और कहीं शांत बैठकर ध्यान लग करते श्रद्धालु। इस मंदिर परिसर की परिक्रमा करने की एक विशेष प्रक्रिया होती है, जो आप स्क्रीन पे पॉज करके देख सकते हैं।
मंदिर परिसर के बाहर से लेकर अंदर तक हर जगह इस धाम की प्राचीनता और आध्यात्मिक वातावरण महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ आने वाला हर व्यक्ति इस सदियों पुरानी परंपरा का एक छोटा सा हिस्सा बन गया है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का पूरा क्षेत्र देवताओं की तपोभूमि माना जाता है। शायद यही कारण है कि जागेश्वर आने वाले लोग यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि एक अलग तरह की आध्यात्मिक अनुभूति करते हैं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जागेश्वर धाम में भगवान शिव के अनेक रूपों और देवी देवताओं को समर्पित किए गए कई महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जिनमें मां अन्नपूर्णा मंदिर, पुष्टि माता मंदिर, केदारनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर जैसे अन्य मंदिर शामिल हैं। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। ये हिमालय क्षेत्र का प्राचीन मंदिर अद्भुत कला का संगम है। ये देखिए, यहाँ छोटे बड़े सब कुल मिलाकर 125 से अधिक मंदिर हैं, जिसमें 108 शंकर भगवान जी के ही मंदिर हैं। 125। जागेश्वर धाम परिसर के मुख्य मंदिरों के दर्शन और परिक्रमा करने के बाद हम गए श्री भैरव बटुकनाथ मंदिर, जहां से मंदिर दर्शन करने के बाद आपको बाहर प्रस्थान करना पड़ता है। और उसके बाद हम गए कुबेर मंदिर, लेकिन कुबेर मंदिर का व्लॉग मैं पार्ट 2 में डालूंगी, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।